नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डोईवाला से। खबर है जहां पर कृषि अध्यादेश के विरोध में भारत किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया है। भारत किसान यूनियन ने जिला अध्यक्ष सुबोध जायसवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। रानी पोखरी में कृषि अध्यादेश की शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया गया है। यानी कि वो कृषि अध्यादेश जो कि फिलहाल अभी रिसेंटली जारी किए गए हैं, पास किए गए हैं, उनके खिलाफ ये शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि आज किसान पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह ये प्रदर्शन किया जा रहा है और उत्तराखंड में भी ये प्रदर्शन देखा गया, जहां पर आपको बता दें कि रानी पोखरी में कृषि अध्यादेश की शव यात्रा निकालकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, पुतला दहन भी किया गया। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। जिसके बारे में नेगेटिव बात कर रहे थे, हमने आपने विरोध किया तो पूरी दुनिया एक आज की हालत में जब देखता हूं, आप लोग बुजुर्ग जो आज की बात थे, तो वो कृषि बिल जो कि राज्यसभा और लोकसभा में पास हो गए हैं, उन दोनों के खिलाफ ही किसानों में रोष है और विरोध प्रदर्शन उनका किया जा रहा है। तो देश भर के किसान आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये उत्तराखंड में डोईवाला में प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां इन कृषि बिलों का पुतला बनाकर इनका दहन करके इनका विरोध प्रदर्शन किया गया। तो भाकियों ने जिला अध्यक्ष सुबोध जायसवाल के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया है और वही रानी पोखरी में कृषि अध्यादेश की शव यात्रा निकालकर ये पुतला दहन किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बता दें आपको कि किसानों का मानना है कि ये दोनों ही अध्यादेश जो कि पास हुए हैं और इनमें किसान विरोधी ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके खिलाफ किसान विरोध कर रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं डोईवाला से। महेंद्र, इस वक्त डोईवाला में किस तरह का प्रदर्शन, क्या कुछ हालात, पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, जो केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल पारित कराया गया है, किसान उसमें लगातार विरोध जता रहे हैं। किसानों का मेन मुख्य ये कहना है कि जो एमएसपी जो सरकार निर्धारित करती है उसको वैधानिक दर्जा केंद्र सरकार नहीं दे रही है। खाली कहने के लिए कह रही है कि हम एमएसपी नहीं खत्म करेंगे, लेकिन किसानों को आशंका है कि कुछ समय बाद एमएसपी को खत्म किया जा सकता है। इसलिए किसानों का यह कहना है कि एमएसपी को वैधानिक दर्जा दिया जाए, जिससे कि किसान हमेशा सुरक्षित रहे और उन्हें आगे किसी प्रकार की दिक्कतें देखना है। इस वक्त प्रदर्शन जारी है कि खत्म हो गया है, क्या स्थिति है प्रदर्शन की? जी, सुबह डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी चौक पे भारतीय किसान यूनियन ने जो पुतला दहन किया था, उस शव यात्रा निकाली गई थी कृषि बिल की, और डोईवाला में किसान के तमाम संगठनों ने एकत्र होकर वहां पर धरना दिया था, जो इस समय तक खत्म हो चुका है। और सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। किसी भी जबरदस्ती किसी को कोई बाजार बंद करने नहीं दिया गया और अपना शांतिपूर्वक कार्यक्रम हुआ है और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। जी महेंद्र, ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है इसमें मांगे हालांकि यही है कि एक तो एमएसपी और दूसरा जो निजीकरण हो रहा है इस चीज को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि किसान यूनियन ने मना कर दिया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का सहारा या साथ उनको नहीं चाहिए, वो खुद यानी कि इंडिविजुअल होकर वो विरोध प्रदर्शन करना चाहती हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया है क्या? जी देखिए, जो रानी पोखरी में जो कार्यक्रम हुआ है वो किसानों के भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हुआ है, और जो डोईवाला में जो धरना दिया गया है वो किसी पार्टी के बैनर के तले ना हो गए। किसानों के तमाम संगठनों ने मिलकर उसमें कार्यक्रम किया है, जिसमें कांग्रेस के भी लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग थे और तमाम किसान संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, और वहीं पर प्रदेश की सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस विरोध को लेकर? जी, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि ये जो बिल है ये किसानों के हित में है और इससे किसानों को फायदा होगा और इसमें जो बिचौलिए थे वो खत्म हो जाएंगे और किसान इससे लाभान्वित होंगे। क्या डोईवाला के अतिरिक्त और भी स्थानों पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, तमाम जगह में, रुड़की में, विकासनगर में, तमाम जगहों में आज किसानों का प्रदर्शन जारी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद महेंद्र।
तो बता दें, डोईवाला से बड़ी खबर है जहां पर कृषि अध्यादेश के विरोध में भारतीय किसान यूनियन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन ने जिला अध्यक्ष सुबोध जायसवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन किया है। रानी पोखरी में कृषि अध्यादेश की शव यात्रा निकालकर ये प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि जो कृषि बिल अभी हाल ही में पास किए गए हैं, इन दोनों पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि किसान के हित में नहीं है, बल्कि किसान विरोधी बिल है। इससे किसान की आय नहीं बढ़ेगी, बल्कि और किसान को घाटा होगा। तो इसी वजह से ये पूरे प्रदेश में आज भारत बंद का ऐलान किया गया और विरोध प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की ओर से किसानों के समर्थन में किसान विरोधी अध्यादेशों के विरोध में युवा कांग्रेस के साथियों ने मशाल जुलूस निकाला। पौड़ी की एजेंसी चौक होते हुए जुलूस को मुख्य स्टेशन में समाप्त किया गया और कांग्रेस पदाधिकारियों नवल किशोर ने बताया कि किसान विरोधी अध्यादेशों के पारित होने से मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और जो बिचौलिए हैं वो औने पौने दामों पर किसानों की फसल खरीदेंगे, क्योंकि किसानों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा और सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की कोई गारंटी नहीं दे रही है और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही इस अध्यादेश को वापस लिया जाए। जो कृषि बिल संसद में पास करवाया गया है, आज उसके विरोध में यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा, यूथ कांग्रेस के द्वारा ये मशाल जुलूस का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें किसानों का ध्यान नहीं रखा गया है। इसमें सिर्फ ध्यान रखा गया है उन पूंजीपतियों का कि जो पूंजीपति इनके उत्पादों को खरीदकर ऊंचे दामों में बेच सकें। जो किसान अपनी फसल को अपने जिले में नहीं बेच सकता है, वो अन्य राज्यों में कैसे बेचेगा। आज ये जुलूस हमने केंद्र सरकार के विरोध में निकाला है। जो केंद्र सरकार ने किसान विरोधी नीति बनाकर और ये जो बिल पास किया है, हमने इसके विरोध में निकाला है, क्योंकि ये जो बिल उन्होंने पास किया है ये सरासर किसानों के विरोध में है और इनसे किसानों का शोषण होगा। तो हम केंद्र सरकार से मांग रखते हैं कि आप इस बिल को वापस लें और किसानों। तो भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस जिसने ये विरोध प्रदर्शन किया है किसानों का साथ देने के लिए, मुकेश बचेती हमारे साथ जुड़े हुए हैं पौड़ी से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, युवा कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया है, किस तरह का प्रदर्शन वो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, केंद्र सरकार द्वारा जो पारित जो बिल है उसका विरोध ये कर रहे हैं। जो किसान विरोधी बिल इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा है कि जो किसान है उसके विरोध में ये बिल केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है और उसके समर्थन पर ये कांग्रेस आज खड़ी हुई है। उन्होंने साफ किया है कि अगर केंद्र सरकार जल्दी इस बिल को वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस देशव्यापी उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएगी। क्या यहाँ पर जो जिला स्तर पर अगर बात की जाए कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया की गई है? क्योंकि बीजेपी भी अपनी तरफ से जनसंपर्क अभियान चलाने की बात कर रही है 15 दिन तक के लिए, तो फिर ऐसे में क्या कुछ देखा जा रहा है? जी, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने साफ किया है कि जब तक बिल को वापस केंद्र सरकार नहीं लेती है तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज उसी उपलक्ष्य में उन्होंने मशाल रैली निकाली थी। इसके बाद उन्होंने क्रमबद्ध रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की साफ चेतावनी केंद्र सरकार को दे दी है और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार जो किसानों के पक्ष में अब इस बिल को दोबारा से पेश करके सदन में पास नहीं कराती है तो क्रमबद्ध तरीके से कांग्रेस आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए मुकेश आपका बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देहरादून से खबर है जहां पर सीएम रावत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम रावत ने अपने आवास में भी पंडित दीनदयाल जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माल्यार्पण के बाद सीएम रावत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमेशा सामाजिक उत्थान पर फोकस उन्होंने किया है, सीएम रावत ने कहा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पंडित दीनदयाल हमेशा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए संघर्ष उन्होंने किया है। पंडित दीनदयाल स्वच्छ राजनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने को कहते रहे और जीवन में अनुशासन उनकी प्राथमिकता रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श आज भी बीजेपी में सुरक्षित है। उनके दिखाए रास्ते पर आज भी बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है।
वहीं हरिद्वार में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किए। बीजेपी विधायक सुरेश राठौर के कैंप कार्यालय के प्रांगण में उनकी जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें याद किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की श्रेष्ठ, शक्तिशाली और संतुलित रूप में विकसित राष्ट्र की कल्पना की थी। उन्होंने निजी हित और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया था। व्यक्तिगत जीवन में उनकी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं थी। उन्होंने अपना जीवन समाज और राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। के जननायक के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को स्मरण किया जाता रहेगा। वो पार्टी के जन्मदाता, अंत्योदय, अंतिम छोर के व्यक्ति को जब तक हम विकासीकरण नहीं देंगे तब तक हम भारतवर्ष का विकास नहीं देंगे। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी। और अंत्योदय योजना, प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर भोजन मिले, अन्न मिले, जल मिले और रहने के लिए मकान मिले, आर्थिक स्वतंत्रता मिले, आजादी मिले, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर आधारित दल है। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हम सर्वोपरि, हम आज उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं अपने क्षेत्रवासियों को, विधानसभा के सभी ज्वालापुर विधानसभा के लोगों को और भारतवासियों को कि हम निरंतर इस मिशन को आगे बढ़ाते रहें और उनको हमेशा याद करते रहें। आज कितना मानते हैं आप उनकी विचारधारा आज भी? देखिए, आज पूरे देश के नहीं दुनिया के अंदर उनकी विचारधारा। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल अमर रहे के नारे भी लगाए और उनके विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। मसूरी बीजेपी मंडल महामंत्री कुशाल राणा ने पंडित दीनदयाल के हमेशा एकात्म मानववाद का नारा दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने, राष्ट्र भावना, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बार बार जन्म नहीं होता। उनका एक ही सिद्धांत था, एकात्म मानववाद, कि पंक्ति के आखिरी छोर पे खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचनी चाहिए और विकास खाली आगे वालों तक सीमित न रहो, आखिरी व्यक्ति तक भी विकास पहुंचना चाहिए। आज उसी रास्ते पे चल के जो हमारे जनसंघ के संस्थापक थे वो पहले महामंत्री रहे, फिर अध्यक्ष बने, उसके बाद उसी पेड़ से हम भाजपा का गठन हुआ, भाजपा पार्टी बनी। उसी विचार से आगे बढ़ते हुए अटल जी के ने भी उसी सोच को आगे बढ़ाए। आज माननीय नरेंद्र मोदी की 104वीं जयंती पर मसूरी मंडल द्वारा यहाँ पर पंडित दीनदयाल पार्क में जो है उनकी जो है यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। और वहीं जो है पूरे मंडल में, चाहे वो सरौना के क्षेत्र हो, चाहे भगवंतपुर में, सारी जगह जो है इस जयंती को जो है भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इसके हमारे निश्चित ही पंडित दीनदयाल जी जो कि जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, एक आरएसएस के चिंतक रहे हैं और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अंतिम व्यक्ति तक जो है विकास की जो है किरण पहुंचनी चाहिए, अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति उसका विकास होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका डोईवाला के प्रांगण में स्थित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में जाकर उनकी जयंती के उपलक्ष्य में उन्हें याद किया और पुष्प अर्पित किए। संघ के संस्थापक थे और आज हम इनकी जयंती पर हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इन्होंने जो हमारे योजना, एक अंत्योदय योजना है, वो भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। इन्होंने बहुत काम किए और हिंदू राष्ट्र को इन्होंने आगे, हिंदुत्व को इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है और आज हम इसीलिए उनको सबको यहाँ याद करें। हम सभी लोग यहाँ पर हैं, हमारे संघ के संस्थापक थे।